अब इनको मिलता है 400 रुपया। एक महीने का कितना? 400। फिर से बता दे रहे हैं, एक महीने का कितना? 400। और एक महीने का मोबाइल खर्च कितना मिलता है एमएलसी साहब ही सबको? और फर्नीचर गाड़ी उड़ी के लिए कितना मिलता है? मुख्यमंत्री जी का जो काफिला के खर्चा है वो सिर्फ अगर थोड़ा सा झाड़ दें तो एक महीना की सैलरी उनको पेंशन दी जाएगी 1500 रुपये। इतनी महंगाई में जहां कड़ुआ तेल 220 रुपये हो गया, आटा 26 रुपये हो गया, आलू 14 रुपये हो गया, प्याज जो है 16 रुपये हो गया, उस स्थिति में 400 में एक महीना बिताना। टीचर का वैकेंसी हो चाहे कोई सा भी बहाली हो, उसमें दिव्यांगों को छांट दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? क्यों उनको आरक्षण देके उनको सताया जा रहा है? या तो बंद कर दिया जाए आरक्षण, दिव्यांगों का नाम हटा दिया जाए। जो 400 रुपया दे रहे हैं वो भी कटवा दीजिए आप। यूपी में तो ज्यादा दिव्यांग होना चाहिए। हाँ। वहाँ क्यों दे रही है 1000 रुपया योगी सरकार? 400 में आपका हो जाता है पूरा? नहीं भैया, 400 रुपये में तो 209 रुपये का तो रिचार्ज हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हम एमएलसी को 1600 रुपया दे तो कैसा रहेगा? 400 इनको मिलता है और 3 गुना उनको और बढ़ा के देते हैं। 1600 में वो अपना काट लेंगे। कि महोदय जरा बताएं कि कहाँ दिव्यांगों को सुविधा दी जा रही है? 400 रुपया मंथली आप देते हैं, 400 रुपया में एक माह खिलाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप एक एमएलसी को कितना खर्च देते हैं महीना का, प्लस में उसका सैलरी भी होता है। अभी अभी बिहार में कई एमएलसी चुने गए हैं। एमएलसी चुने गए हैं, एमएलसी को जो है क्या क्या मिलता है आपको पता है? आपको हम पढ़ के बता देते हैं कि क्या क्या मिलता है एमएलसी को, और उसके बाद हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। आज हमको एमएलसी का है याद आ गया। एमएलसी को जो सुविधा मिलता है सरकार के द्वारा, उसमें सबसे प्रमुख देखिए, वेतन 40,000 रुपया, क्षेत्रीय भत्ता 50,000 रुपये, स्टेशनरी यानी कॉपी किताब कलम का दाम 10,000 रुपये प्रति माह, 10,000 रुपये प्रति माह, यात्रा भत्ता 20 रुपये प्रति किलोमीटर राज्य के अंदर, यानी बिहार में है तो 20 रुपया प्रति किलोमीटर, अगर बिहार से बाहर है तो 25 रुपया प्रति किलोमीटर। राज्य के अंदर दैनिक भत्ता यानी एक दिन का खर्च 2,000 रुपये प्रतिदिन, राज्य के बाहर दैनिक भत्ता 2500 रुपये प्रतिदिन, बिजली 2,000 यूनिट प्रति माह, हवाई जहाज या रेलवे कूपन 3 लाख रुपए 4 सह यात्री के साथ, यानी अपने साथ 4 गो यात्री ले जा सकते हैं। आवासीय दूरभाष या मोबाइल 1 लाख रुपया, सोचिए जो मोबाइल का है उसका 1 लाख रुपया मिल रहा है। मोटर कार अग्रिम 15 लाख रुपया 5% के साधारण ब्याज पर, कंप्यूटर के लिए 1 लाख रुपये, संसदीय कार्य के लिए 30,000 रुपया, फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपया, मेडिकल इलाज में जो है पति पत्नी आश्रित पुत्र माता पिता सबको सुविधा मिलेगा। आप कहिएगा कि आप भाई इकाहे हमको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये सारा सुविधा एमएलसी को मिलता है जो अभी अभी चुन करके बिहार विधान परिषद में गए हैं। हमारे साथ एक भैया है, ये हमारे साथ एक भैया है, ठीक है, विकलांग हैं। अब इनको मिलता है 400 रुपया। एक महीने का कितना? 400। फिर से बता दे रहे हैं, एक महीने का कितना? 400। और एक महीने का मोबाइल खर्च कितना मिलता है एमएलसी साहब ही सबको? और फर्नीचर गाड़ी उड़ी के लिए कितना मिलता है सब हम आपको बता चुके हैं। 40,000 रुपया प्रति माह मिलता है। और इनको कितना मिलता है? 400 रुपया मात्र प्रति माह। उसी में इनको अपना बसेरा करना है, खाना है, पीना है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? मेरा नाम मोहम्मद आजाद हुआ। हाँ। मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। मैं चंपारण से घूमते घूमते यहाँ कहाँ आ गए? नहीं, मैं यहाँ ऐसे पॉलिटिकल लाइन में हूँ। हाँ। आरजेडी में हूँ। अच्छा। मैं तेजस्वी भैया से मुलाकात करने किया था। 3 तारीख को प्रोग्राम है गांधी मैदान में, जो दिव्यांगों को इकट्ठा किया जा रहा है। उनका वैसे पेंशन के लेके और रोजगार के लेके सरकार दावा पे दावा कर रही है कि हम दिव्यांगों को रोजगार देते हैं, हम उन लोगों को फैसिलिटी देते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं हम बिहार के सरकार से कि महोदय जरा बताएं कि कहाँ दिव्यांगों को सुविधा दी जा रही है? 400 रुपया मंथली आप देते हैं, 400 रुपया में एक माह खिलाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप एक एमएलसी को कितना खर्च देते हैं महीना का, प्लस में उसका सैलरी भी होता है, अदर भी कमाई होता है उनकी। लेकिन दिव्यांगों को क्यों 400 रुपया दी जाती है? मैं
कई बार मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, कई बार कई चैनल के माध्यम से मैं उनसे गुहार लगाया कि महोदय कम से कम दिव्यांगों का सैलरी तो बढ़ा दिया जाए, 400 से 1000 कर दिया जाए। सैलरी नहीं, पेंशन। वही पेंशन हो या हो, तो हम लोग के लिए सैलरी है ना। जब बढ़ल है आपको पता है पेंशन कहाँ? उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गया है, 1000 है। हाँ, तेलंगाना में है। हाँ, दिल्ली में भी 3000 रुपया दे रही है। हाँ। अब बताइए बिहार सरकार जब यहाँ ये हाल है 400 रुपया दे रही है, इससे बड़ा स्टेट तो यूपी है। यूपी में तो ज्यादा दिव्यांग होना चाहिए, वहाँ क्यों दे रही है 1000 रुपया योगी सरकार? 400 में आपका हो जाता है पूरा? नहीं भैया, 400 रुपये में तो 209 रुपये का तो रिचार्ज हो जाता है। 209 रुपये का रिचार्ज होता है। और 200 कुछ रुपया का लीटर तो तेल है। ए भैया को बात बोले हैं, यहाँ हमको थोड़ा सा बुरा लग गया। 209 रुपया का आप रिचार्ज करा लेते हैं। हाँ, तो जरूरी सामान न लीजिए, 209 का रिचार्ज कराएंगे। अब बताइए रिचार्ज नहीं कराएंगे तो जो भी लोकल कारोबार करते हैं वो तो ठप हो जाएगा। तो काम करते हैं आप? मैं तो बिजनेस लाइन में हूँ, दुकान किराना मैं चलाते हैं। हाँ। अच्छा, तो 400 रुपया पेंशन में आप 200 रुपया 209 का रिचार्ज कराते हैं। ठीक है। और बाकी ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, उसी समय 10 रुपये जो निकालता है वो ले लेता है। समय पे मिलता है पैसा? हाँ, हर महीना 400 रुपया आ जाता है। कितना का डिमांड कर रहे हैं, कितना मिलना चाहिए? हम तो कह रहे हैं सरकार से 1500 रुपया बढ़ा दें। 1500 रुपया? हाँ, ताकि जीवन जीने में भी अच्छा लगेगा किसी को भी। तो ये सिर्फ आप अपना बात कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम दुकान भी चलाते हैं। क्या आपके आसपास में ऐसा कोई लोग है जो इसी 400 पे आश्रित है? हाँ, बहुत लोग हैं। हाँ। अभी चल के देखिए, जो जिसका माँ बाप भाई बहन नहीं उसको मान रहा है दिव्यांग को, वो अकेला है, पड़ा हुआ है, न खाने का कोई दे रहा है, न कुछ दे रहा है। हाँ। 400 रुपये में वो गुजारा करता है। हाँ। हम बहुत देखे हैं भैया, हमारे यहाँ बहुत है ऐसा लोग जो इसी पे निर्भर है। हाँ। जो 400 में कैसे होता होगा जी? अब बताइए, तेल हो गया 200 रुपये। अब वैसे ही जिंदगी जीता होगा भाई। हाँ। या तो कहीं मांग के खाता होगा, यही ना कर सकता है। 26 रुपया आटा हो गया। हाँ, तो बताइए, या तो एक महीना में कम से कम एक विकलांग तो 5 किलो आटा खाएगा ना जी? तो 5 किलो आटा कहाँ दिया जा रहा है? 6-25 से 130 रुपया आटे के हो गया। चावल किनेगा, 1 किलो तेल 200 रुपया का हो गया। तो 1.5 किलो तेल खत्म हो गया। हाँ, हो गया। लगभग हो गया 300 रुपया, कुछ 300 और 100 रुपया, 430, 100 रुपया बचा। 100 रुपये में क्या बाजार करेगा, क्या खाएगा एक महीना? दर दवाई सब उसी में। मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री जी अगर अपना साइड के खर्चा। आपको पता है कि पुरनका एमएलसी के कितना पेंशन मिलता है? हाँ, पुरनका एमएलसी का हाफ मिलता है, 35,000 रुपया मिलता है। और पारिवारिक पेंशन भी मिलता है। लेकिन उनका जो सैलरी है 70,000 रुपया था, तो उसका आधा मिल रहा है ना जी। हाँ। कम से कम दिव्यांगों को 1000 रुपया दे दीजिए। कितना दिव्यांग है बिहार के अंदर? हाँ। जरा बता दें। हाँ। 1 लाख 1.5 लाख होंगे। मुख्यमंत्री जी का जो काफिला के खर्चा है वो सिर्फ अगर थोड़ा सा झाड़ दें तो 1 महीना की सैलरी उनको पेंशन दी जाएगी। 1500 रुपया आराम से देंगे मुख्यमंत्री। हाँ, तो भैया आप कह रहे हैं कि पेंशन जो है 1000 रुपया होना चाहिए कम से कम। हाँ, मैं चाहता हूँ जो 1000 रुपया हो जाए, जो ताकि जो भी दिव्यांग भाई हैं, जो अपने काज में अपस्त है, जिनको कोई मतलब देने वाला नहीं है, कम से कम 1000 रुपया रहेगा तो महीना में अपना जो भी कर सकता है। जब सरकार दे नहीं सकती है 5000, तो हम 1000 के न मांग करेंगे। 400 है तो 600 और बढ़ जाएगा, बेचारा के आगे काम करेगा। 5000 तो मांगने में तो जहाँ 1000 मांग रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। 5000 कहाँ से देगी सरकार? योजना जो भी दिव्यांगों को बजट पेश होता है विधानसभा में, हर विभाग का बजट पेश होता है, लेकिन जो दिव्यांगों का बजट पेश होता है उसमें दिखाया जाता है कि दिव्यांगों के लिए ये योजना लाया गया है जिससे दिव्यांग मतलब कि अपना आगे रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये खुल के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि महोदय बिहार के अंदर जरा बता दीजिए किस दिव्यांग को आपने दे के आगे बढ़ाने के काम किया है, कौन सा योजना से वो दिव्यांग आगे बढ़ने का काम किया है। जो भी बहाली आता है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, टीचर का वैकेंसी हो, चाहे कोई सा भी बहाली हो, उसमें दिव्यांगों को छांट दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? क्यों उनको आरक्षण दे के उनको सताया जा रहा है? या तो बंद कर दिया जाए आरक्षण, दिव्यांगों का नाम हटा दिया जाए, जो 400 रुपया दे रहे हैं वो भी कटवा दीजिए आप। अगर यानी आप जो है जो सुविधा मिलता है, जो 400 रुपया मिलता है, उसको बढ़ाने का मांग करते हैं। उसको मैं गंभीरता में मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से
कि महोदय 1000 रुपया उनका कर दिया जाए, और जो भी रोजगार है, जो भी केंद्र सरकार देती है, सामाजिक न्याय मंत्रालय दिव्यांगों के लिए, जैसे अटल पेंशन हो गया है, जैसे क्या बोलते हैं उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक योजना चलाए है जिसमें विकलांगों को दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए। अच्छा। वो योजना है, जरा दिखा दे धरातल पे कहाँ है। कहने से नहीं ना होगा, सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या नाम आपने अपना बताया? मोहम्मद आजाद मेरा नाम हुआ। मोहम्मद आजाद है। 400 रुपया पेंशन इनको मिलता है। ये इनका तो थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि दुकान चलाते हैं, किराएदार दुकान किराने का चलाते हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं बिहार में जो 400 रुपये पर अपना जो है गुजारा करते हैं। आपको सोचिए कि इतनी महंगाई में जहां कड़ुआ तेल 220 रुपये हो गया, आटा 26 रुपये हो गया, आलू 14 रुपये हो गया, प्याज जो है 16 रुपये हो गया, उस स्थिति में 400 में एक महीना बिताना, अगर उनको बीमारी हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो एगो ORS वाला डिब्बा जो है आपको 26 और 29 रुपया का मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर हम MNC को 1600 रुपया दे तो कैसा रहेगा। 400 इनको मिलता है और 3 गुना उनको और बढ़ा के देते हैं। 1600 में वो अपना काट लेंगे, लेकिन उनको 1 लाख रुपये जो है सिर्फ मोबाइल खर्च 1 साल का मिल रहा है। बताइए, अगर हम 299 का भी पैक अगर जोड़ लें 1 साल का, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी लगभग जो है 3000 में मामला सिमट जाएगा। लेकिन उनको 1 लाख रुपया फोन का खर्च मिल रहा है, मोबाइल दूरभाष सबका, 1.5 लाख फर्नीचर का मिल रहा है, 40,000 वेतन अलग से मिल रहा है। पुराना जो MLC सब है, नेताजी सब, उनको 35,000 रुपया अलग से मिल रहा है। और आम आदमी को सरकार कितना दे रही है? 400 में भी लगता है कि उन पर उपकार कर दिए हैं। एकदम उपकार के साथ जो है 400 रुपया दिया जाता है, उनके खाता में डाला जाता है। खाता में अगर वो बैंक से निकालने गए तो 10 रुपया ओकरे में खर्चा होगा, फिर फार्म भरवाइए, फिर अंगूठा लगवाइए, तब जाके पैसा निकलेगा। तो कम से कम इतनी बड़ी आबादी है, इतना विकास का बात करते हैं, कम से कम पेंशन 1000 तो आप कर ही सकते हैं नीतीश बाबू। नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग तो जी ही रहे हैं, गरीब आदमी तो 400 में जी ही रहा है। लेकिन कम से कम आलू और तेलवा सस्ता करा दीजिए। आप तो कहते हैं कि भाई बाहर से आता है तेल उल, तो थोड़ा दिक्कत है, कम से कम आलू सस्ता करा दीजिए कि गरीब आदमी 400 में दिन गुजार ले। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम।